उत्पत्ति की पुस्तक के 25वें अध्याय में वचन की संख्या 34 है। इन 34 वचन में हमारे लिए 6 प्रमुख भाग लिखे गए हैं। पहले वचन से 6वें वचन तक जब हम मनन करेंगे, इब्राहिम सारा की मृत्यु के बाद उसकी उपपत्नी कतूरा से उसने विवाह किया। उसे 6 पुत्र हैं, 7 पोते और 3 परपोतों ने भी जन्म लिया है, ऐसा लिखा गया है। इब्राहिम के जीवित रहने के दिनों में ही कतूरा के द्वारा पाए हुए संतान को पूर्व के नगरों में भेज दिया। 6वें वचन से लेकर 11वें वचन तक दूसरा भाग है। इब्राहिम के मृत्यु के विषय में इस भाग में लिखा गया है, 175 वर्ष जीवित रहकर अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इस्माइल और इसहाक ने उसे मकपेला में मिट्टी दी। 12वां वचन से लेकर 18वां वचन तक तीसरा भाग है। इसमें इस्माइल के पुत्रों का विवरण लिखा गया है। 19वें वचन से लेकर 26वें वचन तक चौथा भाग लिखा गया है। इसमें इसहाक के परिवार का वर्णन लिखा गया है। 37वें और 28वें वचनों में 5वां भाग लिखा है। इसमें इसहाक के दोनों पुत्रों का विवरण दिया गया है। 29वें वचन से लेकर 34वें वचन तक आखिरी भाग है। इसमें एसाव के पहलौठे अधिकार को तिरस्कार करने के विषय में लिखा गया है। इस प्रकार से हम इस अध्याय का 6 भाग में विवरण कर सकते हैं। पहले वचन से वचनों को पढ़कर इसका मनन करेंगे। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। कतूरा इस नाम का अर्थ है धूप, इंसेंस, धूप ये अर्थ है। कतूरा इब्राहिम की उपपत्नी है, ऐसा पहले इतिहास की पुस्तक पहले अध्याय के 32वें वचन में लिखा गया है। उसने रखीली के पद से पत्नी के पद पर उन्नति की। इब्राहिम ने कतूरा से विवाह किया, या उसका दूसरा विवाह है। इब्राहिम ने मिस्र की दासी हाजिरा को पत्नी के कहने पर उसके साथ गया, परंतु उसे विवाह ना किया। 25वें अध्याय के पहले वचन में फिर से यह शब्द उसके दूसरे विवाह को सूचित करता है। इब्राहिम की पहली पत्नी सारा और दूसरी पत्नी कतूरा दासी के द्वारा उत्पन्न हुए इस्माइल के विषय में बताया जाता है। इब्राहिम ने जिस कतूरा से विवाह किया उसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए। मसीह के 2000 साल पूर्व अब्राहम जीवित रहा, 175 साल वह जीवित रहा है। इसका दूसरा विवाह 140 साल की आयु में 140 साल की आयु में हुआ। इसकी पत्नी सारा इब्राहिम के 137 साल की आयु में मर गई। तब उसकी आयु 127 साल थी। सारा के मरने के 3 साल बाद इब्राहिम ने इसहाक का विवाह किया। उसके बाद उसने विवाह कर लिया। इब्राहिम के कतूरा को विवाह करने के बाद 35 साल तक जीवित रहा। इन 35 सालों में 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार से है: जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इशाबाक, शूर। इनको अब्राहम ने जन्म दिया। उसके जीवित रहने के दिनों में ही उन्हें भेंट देकर पूर्व देश में पूर्व के तट की ओर भेज दिया। इसलिए इसकी संतान पूर्व की ओर विकसित हुआ। अब्राहम की संतान पूर्व देशों में विस्तारित हुई। योक्षान से शभा और ददान उत्पन्न हुए। इस ददान ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से अशूरी, लतूसी और लुम्मी लोग आए। उसके बाद इब्राहिम के पुत्र मिद्यान ने 5 पुत्रों को जन्म दिया: एपा, एपेर, हानोक, अबीदा, एल्दा। यह लोग मिद्यान के पुत्र हैं। यदि आप देखेंगे तो योक्षान ने
उत्पन्न किए हुए दोनों पुत्र शभा और ददान और मिथ्या ने उत्पन्न किए हुए 5 पुत्रों को मिलाकर 7 पोते होते हैं। इब्राहिम की कतूरा के द्वारा 6 पुत्र 7 पोते हुए तो ददान के द्वारा 3 परपोते हुए। यह सब कतूरा की संतान है। इब्राहिम ने जो कुछ पाया वह सब कुछ इसहाक को दे दिया। 24वें अध्याय में हमें जब एलियाजर इब्राहिम से इसहाक के विषय में मतुएल के घर बातें कर रहा था, मेरे मालिक इब्राहिम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, ऐसा व्यक्त करने पर वह जो इसहाक उसका पुत्र था उसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में दिया है। सभी परमेश्वर ने तब परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का वही वारिस है, ये व्यक्त कर दिया। जब हम यह पर 6वें वचन में देखते हैं, अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश की ओर, पूर्व तट की ओर उन 6 पुत्रों को भेज दिया। अब 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक के दूसरे भाग में इब्राहिम की मृत्यु के विषय में लिखा गया है। इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई। इब्राहिम की दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ा के अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। अर्थात अपने पूर्वजों के कब्र के पास चला गया। ये अर्थ नहीं है, पूर्वज परदेश में चले गए। मृत्यु के बाद परमेश्वर के उस विश्राम स्थान में उनकी आत्मा चली गई, वहाँ पर पहुँच गया, ये अर्थ है। इब्राहिम 175 वर्ष तक जीवित रहा। इब्राहिम जल प्रलय के 292 साल के बाद जन्मा। जल प्रलय के बाद वह 292 साल में 175 साल यदि जोड़ेंगे तो इब्राहिम का जीवन बीच में आता है। इसमें इब्राहिम नूह के साथ 39 साल तक जीवित रहा। यह हमें समझ आता है। शेम तो अर्थात शेम, हाम और येपेत, इन नूह के पुत्रों में शेम जो इब्राहिम का मूल पूर्वज है, शेम इब्राहिम के मरने के बाद भी जीवित है। हमारे लिए उत्पत्ति के 11वें अध्याय में ये विशेषता दिखाई देती है। यदि हम उनके जीवन के अवस्थाओं का मनन करेंगे तो शेम ने जल प्रलय के बाद के दूसरे साल में पुत्रों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर 500 साल जीवित रहा। जल प्रलय के समय उसकी अवस्था 100 साल और 2 साल को जोड़े तो 102 साल में उसने बच्चों को उत्पन्न करना आरंभ किया। नूह के 500 साल की आयु में जल प्रलय के विषय में उसे अनाउंस किया गया। जब नूह 600 साल की आयु में था तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, अर्थात नूह के तीनों पुत्रिक आयु 100 साल होगी। ये हमें गिनती करना है, क्योंकि एक ही वचन में परमेश्वर ने इन तीनों पुत्रों को नूह को देने पर उसकी आयु की गिनती होने पर 100 साल में जल प्रलय आया। इसलिए शेम के 100 साल की आयु में जल प्रलय आया। इन आंकड़ों को देखने पर शेम इब्राहिम से ज़्यादा साल जीवित रहा। इब्राहिम के मरने के बाद भी वह जीवित रहा, ऐसा हमें वचन बताता है। इतिहास की पुस्तक के ग्रंथ में 9वें अध्याय में हमें अब्राहम के बचपन से गिनती करने पर 29 साल अपने जीवन को व्यतीत किया है, ऐसा बताया गया है। इतनी ही नहीं, याकूब के विषय में भी एक दिलचस्प विवरण हमें दिखाई देता है। याकूब अपने जीवन चर्या के सालों के विषय में बातें करते हुए फिरौन से कहते हुए उत्पत्ति 47वें अध्याय के 19वें वचन में कहता है, मेरे बाप दादे परदेश होकर जीवित रहने के उतने दिनों में मैं नहीं हुआ। मेरे बाप दादे परदेश होकर जितने दिन जीवित रहे
उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ, ऐसा कहा। जब हम इस पर ध्यान देते हैं, याकूब भी अपने बाप दादों को स्मरण करते हुए वही मान रहे। अब जैसे 7वें वचन में लिखा गया है कि इब्राहिम ने प्राण छोड़कर अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने इत्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी, उसमें उसको मिट्टी दी। वह ममरे के सम्मुख वाली भूमि है। जब सारा मर गई, हित्तियों में से एक भूमि को कब्र के लिए इब्राहिम ने 400 शेकेल चांदी को देकर उसे खरीद लिया। उस मकपेला की गुफा में ये दोनों भाइयों ने भी उसके पिता को मिट्टी दी। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल और इसहाक। इस्माइल मिस्र से आई हुई दासी आजरा की संतान हैं। इसहाक सारा की संतान है। इन दोनों ने भी मिलकर इब्राहिम को मिट्टी दी। ऐसा कहने पर इन दोनों के बीच मित्रता का वातावरण ही चलता रहा, यह मानते हैं, क्योंकि उदाहरण में हमें इसहाक का पुत्र एसाव कनान की कुमारियों में से एक को विवाह करने पर उस कुमारियों ने उसके माता पिता इसहाक और रिबका को दुख दिया। यह जानकर एसाव जाकर इस्माइल की पुत्रियों में से एक को विवाह कर ले आया। उसके कारण इस्माइल और इसहाक के बीच मित्रता का वातावरण ही चलता गया। ऐसा कहने के लिए एक आधार दिख रहा है। इस्माइल और इसहाक दोनों ने मिलकर ममरे के सम्मुख वाली भूमि मकपेला की गुफा में इब्राहिम को मिट्टी दी। जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में से उसे मिट्टी दी गई। वहाँ पर उसकी पत्नी सारा की समाधि भी है। 11वां वचन, इब्राहिम के मरने के बाद परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी। ये बहुत ही प्रमुख बात है। तब इसहाक लहरोई नाम कुएं के पास रहता था। यहाँ पर बहुत प्रमुख बातें दिखाई देती है। इब्राहिम के मरने तक भी परमेश्वर ने इसहाक को आशीष देने के लिए इंतजार किया। इब्राहिम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष देना प्रारंभ किया। ये परमेश्वर का वचन ही कहता है। नीति वचन की पुस्तक में धर्मियों के संतान उसके बाद धन्य ठहरेगी, ऐसा लिखा गया है। विश्वासी के मरने के बाद परमेश्वर उसके संतान को आशीष देता है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। दाऊद ने कहा, धर्मियों की संतान भीख मांगना हम नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। इसका अर्थ यह है कि धर्मियों को परमेश्वर आशीष देने वाला है, उसके संतान को परमेश्वर आशीष देने वाला है, ऐसा हमें दिखाई देता है। 12वां वचन, इब्राहिम का पुत्र इस्माइल जो सारा की लोंडी हाजिरा जो मिस्र में रहने वाली थी, उससे उत्पन्न हुआ था। उसकी ये वंशावली है। 12वां वचन से लेकर 18वें वचन तक यहाँ पर इस्माइल की वंशावली के विषय में बताया गया है। इस्माइल के 12 पुत्र हैं। उत्पत्ति का 21वां अध्याय 13वां वचन में जब सारा ने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल को घर से बाहर निकाल दे, ऐसा कहने पर इब्राहिम दुख जताया, तब प्रभु ने कहा, एक प्रजा के समान उसे विस्तृत करूँगा। एक प्रजा अर्थात एक देश के समान विस्तरित करूँगा। उसमें 12 राजा आए। परमेश्वर ने आजीरा से भी कहा, क्या कहा पता है, तेरे पुत्र को महान प्रजा के रूप में बनाऊंगा, अर्थात महान देश के समान बनाऊंगा। इसलिए इस्माइल के संतान से 12 राजा आए, ऐसा हमें 13वां वचन बताती है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है।
अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिस्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा। इस्माइल के यही पुत्र हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और चावनियों के नाम भी पड़े। इनके नाम या नामों के अनुसार इनके गांवों के नाम भी पड़े और यही 12 अपने कुल के प्रधान हुए। 17वां वचन, इस्माइल की कुल अवस्था 137 साल बताई गई। इस्माइल की सारी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। इस्माइल अपने लोगों में जा मिला, अर्थात वह परदेश में चला गया। ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है। अब हमें 18वां वचन में, और उसके वंश हवीला से शुरू तक जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में हैं बस गए हैं, और उनका बाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। इस्माइल के संतान मिस्र को और यूफ्रेटिस के मध्य में रहने वाले इस बाग में उन्होंने निवास किया, ऐसा हम देखते हैं। अब यदि हम 19 वचन से देखेंगे तो अब्राहम का पुत्र और सारा का पुत्र इसहाक के विषय में लिखा गया है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक से 40 वर्ष का होकर रिबका को, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अराम की लाबान की बहन थी, बह लिया। 40 वर्ष का था। ध्यान दीजिए, इसकी 37 साल की आयु में सारा की माता मर गई। 3 साल के बाद उसने विवाह किया। उत्पत्ति 24वां अध्याय हमें उसके विवाह के विषय में हमें स्पष्ट रीति से बताता है। उसके विवाह करने के बाद 20 साल तक उसे संतान ना हुआ। रिबका बांझ रह गई, संतान को ना पाने वाली बन गई। तब इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर से विनती की। उस पुकार के सुनकर परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया। यहाँ पर एक प्रमुख विषय को श्रोताओं को स्मरण रखना है, वह यह है कि जब पति पत्नी को संतान नहीं होता है तब उन्हें संतान के विषय में परमेश्वर से मांगना है, उससे विनती करना है। परमेश्वर जब कोख को खोल देता है तभी संतान को प्राप्त करते हैं। हमें पवित्र शास्त्र में याकूब जिससे उसने प्रेम किया, उसकी पत्नी राहेल ने भी उसका सामना किया। इसलिए राहेल की संतान परमेश्वर के द्वारा रोकी गई, ये हमें समझ आता है। परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर दिया, लिया के कोख को खोल दिया। शमूएल की पुस्तक में एल्काना की पत्नी हन्ना जब बांझी थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे शमूएल को दे दिया। इसलिए संतान के लिए पति पत्नी दोनों भी परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करना है या उन्हें सीखना है। ये विषय हर पति पत्नी समझने वाली बात है। मुख्य रीति से पति जिम्मेदारी लेकर पत्नी को संतान देने के विषय में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना सीखना है। जब वह गर्भवती हुई, उसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। जब वह झगड़ा कर रहे थे तब वह घबरा गई। उसने सोचा, ऐसा है तो मेरा जीना क्यों? ऐसा सोचकर इस विषय के निमित्त उसने परमेश्वर से पूछा। ध्यान दीजिए, उसके गर्भ में शिशुओं का जगड़ने को जब उसने समझा, वह बेचैनी हो गई। आरोग्य के विषय में वह चिंता करने लगी। उसके बाद उसने कौन सा काम किया है? यहोवा के सामने दंडवत किया
अनारोग्य होने पर प्रार्थना करना हमें सीखना है। हमें कोई भी समस्या होने पर भी जवाब के लिए परमेश्वर के सामने दंडवत करना हमें सीखना है। नो द आंसर ऑफ गॉड फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आपके हर सवाल के लिए, उदाहरण के लिए मेरे गर्भ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पजल प्रश्न उसे आने पर उसने परमेश्वर को स्मरण किया। इस संसार में रहने वाले हम कोई भी प्रश्न हमारे अंतरंग में हो, कोई भी प्रश्न हमारे शरीर के विषय में हो, हमें परमेश्वर के पास जाकर विनती करना है। परमेश्वर ने उससे बातें किया। 23वां वचन, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जो गर्भ में है एसाव और याकूब, एसाव और याकूब जो गर्भ में हैं वे दोनों लड़के हैं, शिशु के रूप में हैं। वे दोनों बाहर आने से पहले ही परमेश्वर ने एसाव से द्वेष करके याकूब से प्रेम किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए याकूब को चुना गया है। इसलिए परमेश्वर ने उस पर करुणा कर रक्षा करके उसके मार्ग में चलने के लिए उसको प्रकट होने के बाद के सारे वचन गवाही दे रहा है। बड़ा वाला छोटे वाले का दास बनेगा, ऐसा कहा। यह हमारे लिए आगे के वचनों में साबित हुआ है। हिस्टोरिकल में जब हम देखते हैं एदोम वंशी इस्राएलियों के दास बन गए हैं। एदोम यानी लाल व्यक्ति, एसाव यानी रोमामयी व्यक्ति, यह अपने पहलौठे को बेचा हुआ व्यक्ति है। इसके बारे में नया नियम व्यभिचारी और पहलौठे के अधिकार को बेचा हुआ ऐसा बताती है, भ्रष्ट है ऐसा बताया गया है। जब वह गर्भ में था, परमेश्वर ने माता को बताया कि वह आशीष पाएगा। 24वां वचन, जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक है और पहला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमामय था। उसका नाम एसाव रखा गया। उस रोमामय के कारण ऐसा नाम रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी को पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक का 60 वर्ष का था। 40 साल में विवाह हुआ, 60 साल में इसहाक पिता बन गया। 20 साल के बाद 2 लड़कों को जन्म दिया। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर ने उस दंपति को संतान दिया। याकूब उसके भाई एसाव का एड़ी पकड़े हुआ था। वे दोनों जुड़वे थे, इसलिए एक के बाद एक को माता के जन्म देने के समय में पहले एसाव बाहर आया, दूसरा उसकी एड़ी पकड़कर बाहर अपने हाथ फैलाए हुआ अर्थात पहलौठे के रूप में बाहर आने के लिए अंदर लड़ रहे थे। ऐसी भावना हमें समझ आ रही है, इसलिए उसे याकूब करके नाम दिया। याकूब अर्थात धोखेबाज, ये अर्थ है। 27वां और 28वां वचन में जब हम देखते हैं कुछ प्रमुख बातें बताई गई है। वह अच्छे बड़े हुए, वह बच्चे बड़े हुए, उनको 15 वर्ष आने तक इब्राहिम जीवित था। याकूब के 15 वर्ष आने तक इब्राहिम जीवित था। याकूब के 38 वर्ष आने तक शेम जीवित था। नूह का पुत्र शेम याकूब के 38 वर्ष आने तक जीवित था। वे एक ही गांव में, एक ही राज्य में, एक ही स्थान पर जॉइंट फैमिली के समान नहीं रहे होंगे। किसी भी राज्य में होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जीवन की आयु का विवरण या सच हमें दिखाई देता है। इब्राहिम का मृत्यु के समय में याकूब की आयु 15 वर्ष की थी। तब वे दोनों बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनके रूप बदल गए।
एसाव वनवासी होकर चतुर शिकार करने वाला हो गया। जंगल में रहते हुए शिकार करते हुए जीवन को व्यतीत कर रहा है। याकूब घर पर ही रहकर माता के साथ रहकर पिता का मददगार बनकर वही जी रहे हैं। इसलिए उसकी माता उससे अधिक प्रेम करती थी। एसाव से बढ़कर याकूब को रिबका ने अधिक प्रेम किया। उसके कारण आई हुई संकट आगे के अध्याय में हमारे लिए वर्णन किया गया है। बच्चों में भेदभाव करने पर, उनके पालन पोषण में उनको देने वाले प्रेम के विषय में भेदभाव दिखाने पर माता पिता उनके भविष्य में इसका प्रतिफल देखेंगे। या इसहाक और रिबका के इतिहास में हम देखते हैं, रिबका ने याकूब से अर्थात छोटे पुत्र से अधिक प्रेम किया। इस प्रेम के कारण परमेश्वर ने उसे पहले ही बताया कि याकूब एसाव से महान बनेगा, इस कारण और चुना हुआ है। यह सोचकर अधिक प्रेम किया, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस 25वें अध्याय में 29वें वचन से 34वें वचन तक 6वां भाग है। इसमें क्या लिखा गया है? एसाव ने अपने पहलौठे अधिकार को बेच दिया, ऐसा दिखाई देता है। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। वह जो लाल वस्तु है, उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे, मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला दे। इस शाकाहारी भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे अधिकार को उसे दे दिया। इसलिए उस लाल शब्द का प्रयोग करने के द्वारा उसका नाम एदोम रखा गया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बाद में इस वचन में हम देखते हैं कि याकूब तेरे पहलौठे अधिकार को मुझे दे, ऐसा मांग रहे हैं। मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा, ऐसा एसाव कह रहा है। ध्यान दीजिए, एसाव पहलौठे के आशीष का तिरस्कार कर रहे हैं। मैं तो मरने पर हूँ, मुझे पहलौठे का अधिकार क्यों करके तिरस्कार कर रहे हैं। याकूब पहलौठे के अधिकार के प्रति इच्छुक है। उसके भोजन को तो खो रहे हैं, परंतु पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए इच्छुक हो रहा है। एसाव ने पहलौठे के अधिकार को तो छोड़ दिया, परंतु भोजन के लिए गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। आशीष और भोजन दोनों को सामने रखने पर याकूब ने आशीष को महत्व दिया, इसलिए उसने आशीष पाया। एसाव ने भोजन को महत्व देकर आशीष ना चाहकर बस्ट के रूप में बच गया। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ का, सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे के अधिकार को याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। देखिए, खाया और पिया, उसका पेट ही उसके लिए भगवान बन गया। इसलिए एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। परमेश्वर ने उसे दिया हुआ पहलौठे के अधिकार को, पहलौठे का अधिकार जो आशीष का कारण है, उसने नहीं चाहा। जो कोई आशीषों को मना करता है, वे फिर वापस उसे पा नहीं सकते। इसलिए एसाव ने एक लूज़र के समान अपने अधिकार को खो दिया। ऐसे हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम 25वां अध्याय समाप्त करेंगे।